Okay, so hello again, welcome back. We are continuing with properties of binomial coefficient and now we are going for profile number 3. Profile number 3 में क्या है? Profile number 3 में ऐसे टर्म्स होंगे, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट. इट मे बी 3 ऑल्सो बट मोस्टली यू विल गेट 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट. For example, you could get something like C1 not C1 plus C1 C2 plus C2 C3 and so on, or you could get C0 square plus C1 square plus C2 square and so on, or you could get C0 C3 plus C1 C4 plus C2 C5 and so on, or you could get C1 C3 minus C2 C4 plus C3 C5 minus something. So दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा, बीच में प्लस सारे हो सकते हैं या प्लस माइनस हो सकते हैं. अगर सारे प्लस है तो स्टोरी अलग है, प्लस माइनस है तो स्टोरी अलग है. नॉट वेरी डिफरेंट बट डिफरेंट. वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट बोथ सीरीज ऑफ सफिक्स शुड बी इंक्रीजिंग. बोथ सफिक्स का सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए. मतलब 0 1 2 4 इंक्रीजिंग है, ये 1 2 3 4 ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R से वी कैन डू दैट, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आइडिया इज 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस CNx पावर n, और दूसरा एक्सपेंशन लिखेंगे x प्लस 1 पावर n. वो C0 x पावर n होगा, C1 x पावर n माइनस 1 होगा, C2 x पावर n माइनस 2 होगा, C3 x पावर n माइनस 3 होगा और Cn x पावर 0 होगा. तो अगर दोनों सफिक्स जो है, दोनों सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमें, मतलब सेम डायरेक्शन में है तो हमें एक्सपेंशन उल्टा लिखना है, एक इंक्रीजिंग पावर में, वन डिक्रीजिंग पावर में. एंड इफ वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू डोंट वांट टू चेंज दैट और यू कैन नॉट चेंज दैट टू बोथ इंक्रीजिंग, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट विद बोथ सेम डायरेक्शन. मतलब ये भी 1 प्लस एक्स पावर n, ये भी 1 प्लस एक्स पावर n. सो आइडिया इज कि अगर ये सेम डायरेक्शन है तो वो अपोजिट होना चाहिए, ये अपोजिट है तो वो सेम होना चाहिए. क्वेश्चन आएगा तो आपको बताऊंगा मैं ज्यादा डिटेल में. नाउ व्हेन मल्टीप्लाई दिस, व्हाट डू आई गेट? आई गेट n plus 1 terms multiplied by n plus 1 terms. n plus 1 terms multiplied with n plus 1 terms will give you n plus 1 square terms. मतलब n square plus 2n plus 1 term. But if you see on the left hand side, it is actually 1 plus n part 1 plus x power 2n, which will give you just 2n plus 1 term. उधर क्या मिलेगा हमें? n square plus 2n plus 1 term. Here what we see, we are only getting 2n plus 1 terms. ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि there will be some terms, actually so many terms, they will be grouped together. बहुत सारे टर्म्स होंगे जो आपस में मर्ज हो जाएंगे. जैसे a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है. 2 इंटू 2 4 टर्म्स आने चाहिए, आते 3 टर्म्स हैं सिर्फ. क्यों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. लेकिन आना क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. तो हुआ क्या, ए बी और बी ए सेम थे, वो ग्रुप हो गए, 2ab हो गया, तो रिमेनिंग ओनली 3 टर्म्स. तो यहाँ भी बहुत सारे टर्म्स ग्रुप होते हैं, बहुत सारे टर्म कंबाइंड हो जाते हैं. इफ आई मल्टीप्लाई दिस, व्हाट डू आई सी कि C0 स्क्वायर x पावर n आएगा, C0 C1 x पावर n माइनस 1 आएगा, C0 C2 x पावर n माइनस 2 आएगा, and so on up to C0 Cn
एक्स पावर 0 आएगा, n प्लस 1 टर्म्स हो गए। अब ये C1 मल्टीप्लाई हुआ तो C1 C0 एक्स पावर n प्लस 1 आया, C1 स्क्वायर एक्स पावर n आया, प्लस C1 C2 एक्स पावर n माइनस 1 आया, प्लस C1 C3 एक्स पावर n माइनस 3 आया, n माइनस 2 एक्चुअली, एंड सो ऑन अप टू C1 Cn एक्स पावर 1 आया। ऐसे डॉट डॉट करते करते टोटल n प्लस 1 स्क्वायर टर्म होंगे। बट व्हाट वी सी दैट कि ये एक्स पावर n का टर्म है, ये भी एक्स पावर n का टर्म है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह एक्स पावर n का टर्म आएगा। तो मैथ्स को थोड़ी पता है हमें अलग रखना है, वो तो सिमिलर टर्म को ग्रुप करके देने वाला है। सो इट इज एक्चुअली कलेक्टिंग ऑल दिस टर्म। तो एक्स पावर n के साथ C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर सब कलेक्ट होके आएंगे। एंड दैट ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लॉइट। कैसे यूज करने वाले हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। व्हाट वी नीड इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज C0 C1। C0 C1 यहां से आ जाएगा, तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू दिस, C0 C1 के साथ एक्स पावर n माइनस 1 आया, और हमें चाहिए C1 C2, C1 C2 यहां से आ जाएगा, उसके साथ क्या आया, C1 C2 के साथ भी एक्स पावर n माइनस 1 ही आ रहा है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर हमें चाहिए C2 C3। C2 C3 अगर देखोगे इसके साथ भी एक्स पावर n माइनस 1 ही आया है, एंड इसका मतलब हुआ ऐसे जितने भी टर्म्स हमें चाहिए, वट एवर टर्म वी नीड, एवरी टर्म इज विद एक्स पावर n माइनस 1। ऑल दोज टर्म्स आर विद एक्स पावर n माइनस 1। सो व्हाट वी एक्चुअली नीड इज दिस, which is coefficient of x power n minus 1 in the product of these two, that is 1 plus x power 2n, and this मैं starting से बोल रहा हूँ, ये आप लोग को याद रखना है, and this will be what 2nc n minus 1। खत्म, दैट इज योर आंसर। हमें जो टर्म चाहिए था वो एक्चुअली वहां पे x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है, एंड दैट इज आंसर। देन समवन मे से कि सर C0 C1 यहां से भी तो आ रहा है। ओके, तो साथ में क्या आ रहा है, साथ में इट इज कमिंग x पावर n प्लस 1। सर C1 C2 यहां भी तो आया है, ओके, साथ में क्या आया, x पावर n प्लस 1। सर C2 C3 यहां भी तो आया, ओके, साथ में क्या आ रहा है, x पावर n प्लस 1। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 1। दैट्स ओके, x पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट भी 2n प्लस 1 होगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, तो एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर कैसे आ रहे? एक्चुअली दो आंसर नहीं है, ये दोनों सेम है। वी नो दैट NCR इक्वल टू NC, n माइनस r करोगे तो n प्लस 1 आएगा। तो दे आर लुकिंग डिफरेंट बट दे आर एग्जैक्टली सेम। सो वट एवर पार्ट यू वांट टू चूज, यू विल गेट द सेम आंसर। हमें पता है, याद है, पास्कल ट्राइंगल में दोनों एंड से कोफिशिएंट सेम हुआ करते थे। Coefficients from both the ends are actually same. NC0, NCn, NC1, NCn minus 1, NC2, NCn minus 2, वो सारे सेम थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं हुई। So that is how we are going to solve these kind of questions. वैसे एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर वो कांस्टेंट है तो आंसर आता है 2nCn माइनस डी या 2nCn प्लस डी, जो आपका मन हो। तो यहां देखो आंसर क्या आना चाहिए, डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट है एंड दैट इज 1, तो आंसर विल बी 2nCn प्लस माइनस 1। देखो भाई आंसर है,
बट इतना सिंपल नहीं करते, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता है. तो शॉर्टकट इज ओके बट नॉट गुड वे टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन. सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टफ, दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट्स. जस्ट प्रोसेस द होल क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे. ना सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है. C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर. सो टेल मी C0 स्क्वायर कैसे आएगा? C0 स्क्वायर कैसे आएगा? इफ यू सी C0 स्क्वायर विल बी हियर, साथ में क्या आया? x पावर n. C1 स्क्वायर ये दोनों से आएगा, साथ में क्या आया? वापस x पावर n आया. C2 स्क्वायर के साथ क्या मिला? वापस से x पावर n आया. तो ये सब क्या है? एक्चुअली x पावर n का कोफिशिएंट इन 1 प्लस x पावर 2n एंड दैट इज 2n Cn. और यू कैन से कि C0 है, डिफरेंस 0, C1 है, डिफरेंस 0, C2 है, डिफरेंस 0. तो आंसर क्या आ गया? 2n Cn माइनस 0 दैट इज 2n Cn. बट नॉट अ प्रॉपर वे. ये तरीका ज्यादा अच्छा है. आप पूरा डिटेल लिखो एंड देन यू प्रोसीड. दिस विल बी व्हाट? डिफरेंस हर जगह 3 है तो आंसर विल बी 2n Cn प्लस 3 या n माइनस 3, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं. The problem is कि what about this question? इसमें तो प्लस माइनस है और प्लस माइनस में ऐसा नहीं चलेगा. So what we are going to do is we are actually going to solve the question very properly. So stay with me. Okay. So वो लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है and added 2 more questions. तो first we are going to solve this. The idea is अभी तक सारे प्लस में थे तो 2 एक्सपेंशन लिखा काम खत्म. लेकिन अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो एक हमें प्लस में लिखना पड़ेगा एक्सपेंशन और एक माइनस में लिखना पड़ेगा. हियर व्हाट वी सी दैट कि C1 C3 1 2 3 4 इंक्रीजिंग है, 3 4 5 6 इंक्रीजिंग है. इसका मतलब एक्सपेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा. तो एक 1 प्लस एक्स पावर n और एक x प्लस 1 पावर n. लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो ओनली चेंज विल बी कि ये x माइनस 1 हो जाएगा. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक 1 माइनस एक्स बट इट्स बेटर टू टेक x माइनस 1. एक्सपेंशन लिखेंगे तो आएगा C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x क्यूब एंड सो ऑन. एंड दिस विल बी C0 x पावर n, C1 x पावर n माइनस 1, C2 x पावर n माइनस 2, माइनस C3 x पावर n माइनस 4, C4 n माइनस 4, n माइनस 5 and so on. Now what we need? If you see, we need C1 के साथ C3, C1 के साथ C3, C2 के साथ C4, C2 के साथ C4 and along with C3 we need C5. तो C0 C3 will come along with C1 C3 will come along with minus x power n minus 2. Then C2 C4 will come with प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस C2 C4 x का पावर n माइनस 2 वो भी आ गया. C3 C5 विल कम विद माइनस, वो कॉमन ले लिया, x का पावर n माइनस 2. देखना ये 3 है ये n माइनस 5 है, बचा प्लस C3 C5 एंड सो ऑन. So all this what is written here is basically coefficient of x power n minus 2 का नेगेटिव will be your answer. कोफिशिएंट का नेगेटिव करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 2 आएगा. तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 2 in what? In the product of these two, and this is what 1 plus x और x minus 1 है तो ये x स्क्वायर माइनस 1 पावर n होगा. ये जो अपना क्वेश्चन है दैट विल बी कोफिशिएंट का नेगेटिव है. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n का क्या करें? लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. इसको
1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर एन लिखेंगे तो -1 पावर एन बाहर आ जाएगा. If I take minus common, I will get this. Why I am doing this? Because I want x square to be the second term that we are very comfortable with. इसमें x बार n माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? So ये माइनस का पावर n प्लस 1 इज ओके, बट यहाँ पे x पावर n माइनस 2 हमें चाहिए. x पावर n माइनस 2 के लिए इसका क्या पावर करना पड़ेगा? तो इसका पावर n माइनस 2 अपॉन 2 करेंगे तो ही आंसर आएगा. सो r का वैल्यू हो गया n माइनस 2 अपॉन 2. So that will give you NC n minus 2 upon 2. NCR 1 का पार whatever minus 1 का पार n minus 2 upon 2. And that is your answer. Now if you see n अगर odd हो गया, if n is odd तो n minus 2 भी odd होगा और odd by 2 is not integer and in that case answer will be 0. And if n is even, then what do we get? I will get -1 का power odd, that is -1. -1 का power even -2 is even by 2 कुछ भी हो सकता है, तो I have to write like this only. और ये हो जाएगा NC n minus 2 by 2 and that would be the answer of this question. देखिए इसमें एक कैच है. कैच ये है कि ये टर्म दिया, ये टर्म दिया, ये टर्म दिया, ये टर्म तो देखा ही नहीं. सो द आइडिया इज कि यहां पे भी x का पावर n माइनस 2 आने वाला है, तो अगर हम x पावर n माइनस 2 लेंगे तो उसमें ये टर्म भी आएगा. सो वॉट एवर वी हैव गॉट दिस इज बेसिकली इंक्लूडिंग C0 C2. माइनस कॉमन दिया है तो -C0 C2 के साथ ही आंसर आएगा. -C0 C2 के साथ आंसर आएगा. तो जो हमें आंसर चाहिए अपना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस प्लस C0 C2 एंड दैट विल बी द आंसर. तो थोड़ा टिपिकल हो गया क्वेश्चन बिकॉज ऐसे रैंडम मैंने लिख दिया था, बट दैट्स ओके. तो इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन n अगर हमें गिवन होता नंबर में तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता. n अगर हमें 10 दिया होता तो 10 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज 4, तो काम आसान हो जाता. n अगर 12 दिया होता तो 12 माइनस 2 अपॉन 2 मतलब 5, तो भी अपना काम काफ़ी आसान हो जाता. बट n की वजह से थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट. These two questions are basically from previous year questions. So these will give you some more refined concept. First की बात करते हैं. So what we are given? 10ci into 20cm minus i का वैल्यू 0 से m तक है. और सेकेंड 30c0, 30c10 minus 30c1, 30c11 and so on. Here what I can say कि almost same है question. बस n की जगह 30 गिवन है. सो n की जगह 30 गिवन है. व्हाट वी नीड इज C0 C10. C0 के साथ कुछ नहीं आया है, C10 के साथ x पावर n माइनस 10 आएगा. देखो C0 C1 C2 सारे इंक्रीजिंग हैं. सो लेट मी राइट 1 प्लस एक्स पावर n इज C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन. जो x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 लिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद C10. C10 x का पावर 30 माइनस 10, x का पावर 30 माइनस 10 इंटू माइनस 1 का पावर 10 मतलब प्लस आएगा. Next term will be minus 30c11 x power 19 plus 30c12 x power 18 and so on. I have not written terms before C10 क्योंकि हमें सेकेंड वाले पार्ट में C10 11 12 चाहिए, तो 10 11 12 लिखा. नहीं तो पूरा लिखूंगा तो वहां तक लिखना पड़ता. So this is called रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज करना. Now tell me C0 C10 के साथ x पावर 20 आया, माइनस C1 C11 के साथ भी x पावर 20 आया.
C2 C12 के साथ भी x पावर 20 आया. So the question is basically coefficient of x power 20 in the product, that is x square minus 1 power 30, which can also be said 1 minus x square power 30. Power 30 है तो a minus b, b minus a will be same. Now think of it कि x power 20 का कोफिशिएंट यहाँ क्या होगा. Think of it, x पावर 20 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, और वो 30C20 नहीं होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर का तो पार्ट 10 करोगे काम चल जाएगा, मतलब r का वैल्यू 10 है तो दैट इज 30C10. 1 का पावर वॉट एवर 30C10, 1 का पावर वॉट एवर माइनस 1 का पावर 10 एंड द आंसर इज 30C10. ओके, एंड दैट इज योर आंसर. सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एन की वजह से थोड़ा हॉचपॉच था. यहाँ पे सेम क्वेश्चन है बट एन मेंशन है तो काफी अच्छा सा आपको सिंपल सा आंसर आ गया. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन. लेट मी राइट इट एज 10C0 20cm प्लस 10C1, आई को 1 रखा, 20cm minus 1, 10C2 20cm minus 2, एंड फाइनली i को m रखोगे तो मिलेगा 10cm 20C0. अभी तक हर केस में दोनों n सेम थे, अभी दोनों n डिफरेंट है, बट और एक चीज और 0 1 2 इंक्रीजिंग है, लेकिन m माइनस 1 m माइनस 2 डिक्रीजिंग है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में. तो या तो इनको चेंज करो NCR इक्वल टू NCN माइनस R, या फिर एक्सपेंशन सेम डायरेक्शन में कर लो, दोनों 1 प्लस एक्स का ही होगा. मैंने बोला था या तो ये उल्टा होगा तो ये सीधा होगा तो ये उल्टा. इफ बोथ आर इंक्रीजिंग पुट अपोजिट डायरेक्शन का एक्सपेंशन. इफ बोथ आर इन सेम साइड, if both are in opposite side, then we expansion of same increasing power. एक का पार्ट 10 रखना है, एक का पार्ट 20 रखना है. This will be 10C0 plus 10C1x, 10C2x square, 10C3x cube and so on. सेकेंड पार्ट देखना, 20cm m minus 1 m minus 2 ऐसा चाहिए. So what I am going to do is 20C0 है ना, तो C0 plus C1x plus C2x square up to Cm x power m, or let me write some more terms. Cm minus 1 x power m minus 1, Cm minus 2 x power m minus 2, m minus 1 के बाद m आएगा, ओके, प्लस डॉट 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 m whatever. सो ध्यान से देखोगे व्हाट आई डिड इज, एक पार्ट 10 में किया, एक पार्ट 20 में किया. दोनों सफिक्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, इफ बोथ सफिक्स आर इंक्रीजिंग देन वी डू एक्सपेंशन इन अपोजिट डायरेक्शन. वन वी डू 1 प्लस एक्स पावर n, सेकेंड वी डू x प्लस 1 पावर n. बट हियर व्हाट यू सी दैट 0 1 2 3 4 इंक्रीजिंग है, m माइनस 1 m माइनस 2 डिक्रीजिंग है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम एक्सपेंशन दोनों सीधा करेंगे, बोथ विल बी इंक्रीजिंग. नाउ C0 and Cm, तो 10C0 20cm, ये सब 20 वाले हैं. साथ में क्या आया हमारे पास, x का पावर m आया. देन वी हैव 10C1 into 20cm minus 1. What do we get? 10C1 20cm minus 1. साथ में again we are getting x power m. Then we need 10C2 into m minus 2 करेंगे तो वापस से यही पावर आएगा. मतलब all these terms that we need is basically coefficient of
x power m in the product of these two, which is 1 plus x power 30. और 1 plus x power 30 में x power m का कोफिशिएंट क्या होगा? 30cm. That will be 30cm. That is one idea of this question. And now I am going to tell you something totally different. I can call it Superman concept. And the idea is, suppose if we have 10 boys and 20 girls, we have to pick any m candidates. Permutation combination की बात चल रही. If we have to pick any m candidates, how many ways we have? We have 30cm ways. We have 30cm ways. 30 objects m pick करने 30cm. But if I say I want 0 boys and all m girls, that may be one case. Or I can say I want 1 boy and m minus 1 girl. That is another way. Or I can say I want 2 boy and m minus 2 girls, and so on. I want all m boys and 0 girl. I can take any case. So if I am taking the first case, 0 boy, that is 10c0. And m girl, that will be 20cm. If I am taking only 1 boy, that will be 10c1, and m minus 1 girls, that is 20cm minus 1. If I am taking 2 boys, that is 10c2, and m minus 2 girl, 20cm minus 2. And if I am taking m boys, that is 10cm, and 0 girl, that is 20c0. If you see, this is what we need. इन्हीं सब का summation we actually need 10c0 20cm plus 10c1 20cm minus 1 plus 10c2 20cm minus 2. So all this is definitely going to be 30cm because we are taking all the possibilities. Either 0 boy or 1 boy, either 2 boy or 3 boy or m boy. All possibility if I am supposed to take, then why do this way? We can directly say 30cm. That's it. So if you are comfortable with permutation combination, this will take just 2 seconds to write the answer, nothing more than that. So permutation combination में NCR NPR आता है. So there are so many questions which looks difficult at first, but ultimately reduces to very simple concept. तो बाकी की जो क्वेश्चंस है वहां भी हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. प्लस माइनस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दिस पार्ट इज बेसिकली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. प्लस माइनस में यू हैव टू यूज इंक्लूजन एक्सक्लूजन, but we are not focusing on that. We are basically focusing on simple binomial theorem. ये मैंने ऐसे आपको एक्स्ट्रा एक बता दिया है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे तो थोड़ा और समझ में आने लगेगा. तो दैट इज योर प्रोफाइल नंबर 3 and the next video I am going for profile number 4. Now we are going to solve these questions 1 2 3. प्रोफाइल 4 बोल सकते हो, मिसलेनियस प्रोफाइल बोल सकते हो, whatever you want. हमने सिंपल बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम डिफरेंस देखा प्रोफाइल 1 में, उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा कोफिशिएंट्स आए वो भी हमने देख लिया, एपी जीपी एचपी वाला, उनका प्रोडक्ट भी देख लिया. अब उसका डिवीजन बचा हुआ है. बट डिवीजन में आप 2 एक्सपेंशन लिख के डिवाइड करके आंसर नहीं फाइंड कर सकते. यू कैन नॉट फाइंड दिस बाय डिवाइडिंग द 2 बायनोमियल एक्सपेंशन. बायनोमियल एक्सपेंशन का डिवीजन इज वेरी बैड. So what we do in this case? Basically we simplify them. NCR का सीधा वैल्यू पुट कर देते. But before that, what I am going to do is I am going to write the general term ताकि हमें एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़े. We don't have to calculate all the terms. If you see everywhere I see 1 2 3 4, तो rth term will be r. This is what? This is basically what I am doing is miscellaneous series of sequence and series. Progression में जो miscellaneous था. Then C R upon C R minus 1. देखो 1 के साथ 1 है, 0 है, 2 2 1 3 3 2 R R R minus 1. R का वैल्यू if you see starting at 1 and going up to
लेट्स से n, तो आगे आ जाएगा NCN अपॉन n-1. Now, how many of you know the formula of NCR upon NCR-1? And that is n minus r plus 1 upon r होता है. ये r कैंसिल हो गया, n प्लस n minus r plus 1 का समेशन. Now I have other ways also, but let me expand. r को 1 पुट करेंगे तो I will get n. r को 2 पुट करेंगे, सॉरी r को 1 पुट किया, ये प्लस है. If we put r equal to 1, I get n. If we put r equal to 2, I get n minus 1. Then I get n minus 2. And finally, when I put n equals to n, r equal to n, I will get 1. What is this? If you see closely and in reciprocal inverse order, you will see 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n. और 1 से n तक का सम क्या होता है? n into n plus 1 by 2. सो रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, तो उसे आपको सिंप्लीफाई करना है, एनसीआर हटा देना है, जो रिमेनिंग होगा दैट विल बी सिंपल अ क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज प्रोग्रेशन, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. एक काम करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे. Whatever we have seen till date is सबका n फिक्स था, r चेंज होता था. यहां क्या है? r फिक्स हो गया है, n चेंज हो रहा है. तो दिस इज n चेंजिंग r फिक्स. दैट इज द स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन. इसमें स्पेशल क्या था? रेशियो था. दिस वाज रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. इसमें क्या है? n is changing, r is fixed. ऐसे क्वेश्चंस में there are two methods. One I can say कि 1 plus x पावर 50 में x पावर 50 का कोफिशिएंट है. ये 1 plus x पावर 51 में x पावर 50 का कोफिशिएंट है. 1 plus x पावर 52 में x पावर 50 का कोफिशिएंट है. और ये 1 plus x पावर 100 में x पावर 50 का कोफिशिएंट है. सो द क्वेश्चन इज बेसिकली इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 इन दिस. नाउ आई कैन गो अहेड एंड आई कैन से कि x पावर 50 का कोफिशिएंट इन जीपी है, और जीपी का सम क्या हो जाएगा? जीपी का सम होता है a into r power n. There are 51 terms, not 50. r power n minus 1 upon r minus 1. So I can say coefficient of x power 50 in 1 plus x power 101 minus 1 plus x power 50 upon x. We have done this question before, same to same question, but अभी मैं कुछ दूसरा मेथड बताने वाला हूँ आपको. अब इस डिवाइडेड बाय x में x पावर 50 चाहिए, तो आई कैन से x को इधर आया तो x पावर 51 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस x पावर 101 माइनस 1 प्लस x पावर 50, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 101 c 51 का कोफिशिएंट माइनस 0, क्योंकि 1 प्लस एक्स पावर 50 में 51 पावर का टर्म नहीं आएगा, एंड दैट इज आंसर. तो सेकंड मेथड इज व्हाट? 50c50 कैन बी रिटन एज 51c51. n का वैल्यू 1 होता है, तो आप 51c51 लिखो, 52c50 लिखो, 2 लिखो, बात बराबर है. प्लस 51c50, 52c50 एंड सो ऑन. Do you know what is this? NCR में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR. R is basically 51. तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR. ना इन दोनों का सम क्या होगा?
Again NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. प्लस क्या बचा है इसके बाद 52 C50, 53 C50, 54 C50 and up to 100 C50. This will go on like a chain reaction. इन दोनों को ऐड करोगे तो 54 C51 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 55 C51 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, उन दोनों को ऐड करोगे और फाइनली जब ये सब कुछ ऐड होगा तो 101 C51 आएगा एंड दैट इज योर एक्चुअल आंसर. So that is second. And third, if you see, think about it, इसमें क्या है, if you see यहाँ पे N and R both changing. हमने अभी तक जो किया था सब में R चेंजिंग था, लास्ट क्वेश्चन किया N चेंजिंग एंड इन दिस क्वेश्चन N and R both are changing. ये एक्चुअली में और भी आसान होता है. कैसे? ये लिखा है 1000 C50. Let me say कि this is 1000 C950. Is that okay? फॉर्मूला होता है NCR equal to NC N minus R. This can be written as NC N minus R मतलब 950. This is what NC N minus R मतलब 950 and this is 950. अब ये लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, ऊपर का चेंज हो रहा है, नीचे फिक्स हो गया. N इज चेंजिंग, R इज कांस्टेंट विच वी ऑलरेडी नो. तो पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करना स्टार्ट करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व 950 C950. उधर से वापस लिख रहा हूं मैं 951 C950, 952 C950 एंड फाइनली 1000 C950. इसको आप याद भी कर सकते हो, कैसे बताते हो अभी. दिस कैन बी रिटन एज 951 C951. Now these two combined will give you 952 C951. These two will give you 953 C951 and combine all them and finally what we get 1001 C951 which can also be written as NCR. 1001 C50 भी आप इसको लिख सकते हैं. So this is your profile number 4. Mainly the chapter is finished with positive integral index. Now 2-3 more parts are there. One part I will say any index which is not in the syllabus directly but indirectly you should know. Second part is multinomial theorem, again not in the syllabus but I will teach you and you need to know that also. और एक होता है unit place, किसी भी नंबर का कोई भी पार करते हैं तो यूनिट प्लेस में क्या आता है. तो those 3 parts are remaining and we'll continue in the next video. Till then, thank you.